सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 64 विषय है हिंदी व्याकरण रस सिद्धांत। तो बेटा अब हम रस पढ़ रहे हैं। दिनांक है 7 दिसंबर 2020। कक्षा 10वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो हम पहले भी रस पढ़ चुके हैं और आज भी हम व्याकरण के रस पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। जब हम काव्य या साहित्य पढ़ते हैं, उससे पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होता है आनंद, उसकी अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 है आपका संचारी भाव। तो कितने होते हैं रस के अंग? 4 अंग होते हैं। तो स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। कि ये जो स्थायी भाव है हमारे मन के अंदर हमेशा ही रहते हैं। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। तो विभाव होते हैं हमारे 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। तो अनुभाव क्या होता है बेटा? अनुभाव नंबर 1 अनुभाव मनोगत का मतलब होता है बेटा मन में उत्पन्न, जो मन में पैदा होता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। यह 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है आपका स्तंभ, नंबर 2 संवेद, नंबर 3 रोमांच, नंबर 4 भंग, नंबर 5 कंप, नंबर 6 विदर्णता, नंबर 7 है अश्रु और नंबर 8 है प्रलय। तो कितनी होती हैं बेटा? ये 8 होती हैं। तो संचारी भाव क्या होते हैं? हमारे हृदय में या मन में संचरण मतलब आने जाने वाले भावों को ही हम संचारी भाव कहते हैं। हमारे हृदय में या मन में आने जाने वाले जो भाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। यानी आते जाते रहते हैं ये भाव। यह भाव स्थायी के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। ये जो भाव आते हैं कुछ समय रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये भाव समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। मतलब ये जो स्थायी भाव जो होते हैं, स्थायी भाव जो मन है हमारा, उसमें नहीं रहते, कुछ समय के लिए ये रहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। कितनी है बेटा? 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। जैसे हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, गलानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता तथा अपस्मार, व्याधि मरण। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया। तो हमारे जो
आचार्य भरत मुनि जी थे, इन्होंने रस के सिद्धांत को 9 बताया कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं बेटा? 9 रस हैं। लेकिन अब रसों की संख्या 11 कही जाती है, यानी आधुनिक समय में रसों की संख्या 11 कही जाती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जो इस प्रकार है। रस भी 9 है बेटा, और हमारे स्थायी भाव भी 9 हैं। जैसे रस का नाम है श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। करुण रस का नाम है, तो इसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। वीर, वीर का स्थायी भाव है उत्साह। हास्य, हास्य का स्थायी भाव है हंसी या हास्य। शांत, शांत का है बेटा निर्वेद। भयानक का है भय। अद्भुत का है विस्मय। विभत्स का है घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य का है ममता या स्नेह। 11वां है आपका भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है वैराग्य या अनुराग। तो बेटा अब ये आपके रसों की पुनरावृत्ति हो गई है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्न इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है आपका, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है? उत्तर है आपका मनोगत, यानी मन में उत्पन्न। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। ये बेटा अनुभव लिखा हुआ है, अनुभाव लिखना है आपको। शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। अनुभाव, अनुभाव कितने हैं? अनुभावों की संख्या 8 है। यहाँ पर भी बेटा अनुभाव कर लेना। प्रश्न नंबर 2, संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? उत्तर है आपका संचारी भाव हृदय या मन में संचरण, संचरण मतलब आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा गया है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। कि ये जो संचारी भाव हैं, ये स्थायी भाव जिस प्रकार से हमारे मन में रहते हैं, ये हमारे मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी है बेटा? संचारी भावों की संख्या 33 है। प्रश्न नंबर 3, रस सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? उन्होंने रसों की कितनी संख्या बताई है? उत्तर है इस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि है। इन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, यानी आचार्य मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। तो प्रश्न नंबर 4, अनुभाव के कितने प्रकार हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है आपका अनुभाव के 8 प्रकार हैं। अनुभावों के कितने प्रकार हैं बेटा? 8 प्रकार हैं। नंबर 1 आपका है स्तंभ, नंबर 2 संवेद, नंबर 3 है रोमांच, नंबर 4 भंग, नंबर 5 कंप, नंबर 6 विवरणता, नंबर 7 अश्रु और नंबर 9 प्रलय। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। इन प्रश्न उत्तरों को कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। अब बेटा हमारे दिल्ली के अंदर हमारी दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है बेटा। समय समय पर हाथ साबुन से धोने हैं और जहाँ तक हो सके हमें घर में ही रहना है। अगर घर से बाहर आपको निकलना है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है। तो बेटा ये आपका गद्यांश, आपके रस सिद्धांत यहीं समाप्त होते हैं।